आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। राजा रघुवंशी मर्डर केस में अब तक हमें क्या पता है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सोनम रघुवंशी के बारे में तो आप सब कुछ जान ही चुके होंगे लगभग, लेकिन इस मर्डर केस से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य हम आपको बताना चाहते हैं जिन्हें हमने अपने कुछ सूत्रों से बात करके पता किया है और कोशिश करेंगे कि आपको समझाएं अगले कुछ मिनटों में कि कैसे सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई और फिर जब हत्या करवा दी तो सरेंडर क्यों कर दिया, प्लान क्या था। सारे तथ्य तो सामने नहीं आए हैं, लेकिन कुछ तथ्य सामने आए हैं, उसे हम अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हैं। फिलहाल सोनम रघुवंशी को मेघालय पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय लेके पहुंच रही है और वहां पर उनसे डिटेल में पूछताछ की जाएगी। लेकिन जो शुरुआती पूछताछ उनसे उत्तर प्रदेश में की गई है उसमें कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। पहले तो सोनम रघुवंशी ने एक प्लान तैयार कर रखा था। वो जब गाजीपुर के एक ढाबे पर पहुंची और उन्होंने रो करके ढाबे वाले से कहा कि मेरे भाई से बात करा दो, फिर अपने भाई को फ़ोन करके उसने कहा मुझे बचा लो। वहाँ से जब उसको डिटेन करके ले जाया गया, वन स्टॉप सेंटर में रखा गया, तो पहले तो उसने कह दिया कि मैंने राजा रघुवंशी की हत्या नहीं की, मेरा हत्या से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे अगवा किया गया और मुझे कोई नशीला पदार्थ खिला दिया या पिला दिया और मुझे पता नहीं मुझे यहाँ कैसे लेकर के आए ये लोग। लेकिन जब गहनता के साथ कुछ पूछताछ हुई तो कुछ बातें सामने आई और ये पूछताछ सिर्फ सोनम से नहीं, राज कुशवाहा, विशाल चौहान और उसके दो साथी जो इस हत्या में शामिल थे उनसे भी पूछताछ के बाद कुछ जानकारी सामने आई है और पुलिस इन सब से पूछताछ करके जो निकाल रही है उसे कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है। पहली जो जानकारी है, जिस बात की तस्दीक हो गई है कि राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी का जब फ़ोन बंद हो गया, नॉट रीचेबल हो गया, परिवार वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। दरअसल राजा का फ़ोन फेंक दिया गया था और उसकी 23 तारीख को हत्या कर दी गई थी। राजा को सुनसान जगह पर ले गए, जंगल घने थे और लगातार सोनम फ़ोन पर विशाल चौहान, राज कुशवाहा और बाकी दो शामिल अभियुक्तों के साथ संपर्क में थी, उन्हें लोकेशन भेज रही थी। लेकिन ये मर्डर इतने शातिर तरीके से प्लान किया गया था कि राज कुशवाहा, जो सोनम रघुवंशी का प्रेमी बताया जा रहा है, वो खुद इंदौर से नहीं आया था। विशाल, आकाश, ये दोनों पहले गुवाहाटी पहुंचे और गुवाहाटी के बाद ये मेघालय शिलोंग पहुंचे। सोनम लगातार इनसे संपर्क में थी और राज कुशवाहा कोऑर्डिनेट करके बता रहा था कि सोनम अब यहाँ है, आपको सोनम के इर्द गिर्द नहीं जाना है, एक दूर किसी होटल में रुकना है। ये सब सारी बातें बहुत माइन्यूट तरीके से कोऑर्डिनेट की गई थी। और जब सुनसान जगह पर राजा रघुवंशी को ले गई सोनम रघुवंशी तो उसके सर पर पीछे से विशाल चौहान नाम के आरोपी ने हमला किया और सोनम वहीं खड़ी थी। सोनम रघुवंशी के सामने उसके पति की हत्या की गई और फिर वहां से सोनम रघुवंशी अपना फ़ोन छोड़ दिया, उसने अपना बैग छोड़ दिया ताकि ये इंप्रेशन जाए कि लूटपाट के मकसद से ये हत्या की गई है। प्लान ये भी था कि वो यूपी पहुंच जाएगी, ईस्ट यूपी पहुंच जाएगी और ईस्ट यूपी से रास्ता जाता है नेपाल का। राज कुशवाहा यूपी आएगा और दोनों यूपी से मिलकर के साथ में नेपाल चले जाएंगे एंड दे विल लिव हैप्पी एवर आफ्टर। ये प्लान था। लेकिन मेघालय पुलिस को कुछ शक हो गया। जब मेघालय पुलिस को शक हो गया तो मेघालय पुलिस ने कॉल डिटेल्स छाननी शुरू कर दी। सोनम रघुवंशी की सबसे ज़्यादा बात पिछले कुछ 2 सालों में हुई थी राज कुशवाहा नाम के एक शख्स से और कुछ जानकारी ये भी मिली कि कुछ लोकेशंस
शेयर की गई सोनम रघुवंशी के द्वारा जरिए, और फिर वहां से किसी तरीके से मेघालय पुलिस, इंदौर पुलिस कोऑर्डिनेशन करके राज कुशवाहा तक पहुंचे। जब राज कुशवाहा तक पहुंच गए और राज कुशवाहा को डिटेन कर लिया गया और सोनम और राज कुशवाहा का आपस में संपर्क टूट गया, खबर मिली कि विशाल को और आकाश को भी गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद सोनम रघुवंशी टूट गईं। उनके पास सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं था। यही वजह है कि वो जहां रुकी थी वहां से उन्होंने सरेंडर नहीं किया। उनके पास एक ये प्लान था कि अब राज कुशवाहा पकड़ गया है, मैं कैसे बचूं। तो वो एक ढाबे पर पहुंची जिससे ये इंप्रेशन जाए कि कोई इन्हें यहां पर छोड़ गया है। तो वो वहां पर गई और उन्होंने वहां पर जाकर के अपने भाई को फोन किया। 23 मई को ही राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई थी और उसी दिन सोनम शिलोंग से गुवाहाटी के लिए रवाना हुई और गुवाहाटी से ट्रेन द्वारा वो उत्तर प्रदेश पहुंची। इसके बीच में वहां वो कहां गई, अभी इन बातों का खुलासा नहीं हो पाया है, या खुलासा हुआ भी है तो हमें इसकी जानकारी अब तक नहीं पता है। और ट्रांजिट रिमांड में जब उनको लेकर के शिलोंग पहुंचेगी मेघालय पुलिस, वो आज देर रात या कल सुबह तक पहुंचेंगे, उसके बाद और डिटेल्स सामने आएगा। लेकिन ये बात, इस बात की तस्दीक हो गई है कि जब राज कुशवाहा की गिरफ्तारी हुई तब सोनम पूरी तरीके से टूट चुकी थी, क्योंकि ये मर्डर जब बॉडी रिकवर हुई और ये सारी जानकारियां सोशल मीडिया और मीडिया के ज़रिए सोनम रघुवंशी ट्रैक कर रही थी और वो काफ़ी खुश भी थी कि उनको लगा कि उनके पति की लाश मिल गई और उन्हें गुमशुदा मान लिया जाएगा और धीरे धीरे ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब राज कुशवाहा को पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार किया, इसके बाद सोनम को शायद आभास हो गया कि अब वो नहीं बच सकती। और सोनम की एक और दोस्त है जिससे वो फ़ोन पर संपर्क में थी, अभी उसको हिरासत में लिया गया है, नहीं लिया गया, लेकिन उसे पूछताछ की गई है। उसने सोनम को जानकारी दी और कंफर्म किया कि राज कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया है और फिर उसने सरेंडर करने का प्लान बनाया। सोनम और उसके दोस्त राज ने इतना फुल प्रूफ प्लान बनाया था कि किसी को शक ना हो जाए, इसीलिए राज कुशवाहा को शिलोंग नहीं आया। वो वहीं इंदौर में काम कर रहा था और राज कुशवाहा उसी फैक्ट्री में काम करता है जिसके सोनम रघुवंशी के पिता मालिक हैं, यानी और इसकी उम्र 20 साल है और सोनम की उम्र 25 साल है। दोनों की उम्र में 5 साल का फासला है। दोनों का प्लान इतना फुल प्रूफ था, इतना शातिर तरीके से गढ़ा गया ये पूरा प्लान था कि जब 2 जून को राजा रघुवंशी का अंतिम संस्कार हुआ, उसमें सोनम के पिता पहुंचे थे। तो वीडियोस भी हैं, फोटोज भी हैं, उसमें राज कुशवाहा सोनम के पिता को ढांढस बंधाते हुए नजर आ रहा है, उनके साथ खड़ा है। राज कुशवाहा ने, जो प्रेमी है सोनम का, उसने पूरी कोशिश की कि वो सोनम के पिता के इर्द गिर्द रहे और उनका भरोसा जीतने की कोशिश करे और शक भी नहीं होगा और उनके पिता की गुड बुक में भी रहेगा। राज कुशवाहा जिस हत्या की साजिश में शामिल है, उस जिसकी हत्या हुई राजा रघुवंशी की, उसके अंतिम संस्कार में भी गया और ये तस्वीर मीडिया और सोशल मीडिया में वायरल है, जिसमें वो सोनम रघुवंशी के पिता को ढांढस बंधाते हुए, सहारा देते हुए नजर आ रहा है, कंसोल करते हुए नजर आ रहा है। और सुपारी किलिंग हुई जिसमें आकाश, विशाल और आनंद तीनों शिलोंग पहुंच गए थे और इस बात की भी ताकीद कर दी गई थी कि किसी भी हाल में उस जगह ना ठहरें जहां पर ये दोनों ठहरे हुए हैं। और सुबह 5:30 बजे होम से चेकआउट करके आने का भी प्लान सोनम ने बनाया था। और पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उन्होंने CDR एनालिसिस किया और काफ़ी गहरे संबंध थे, दोनों आपस में फ़ोन पे बात करते थे, उनके बीच इंटरनेट कॉल्स होती थी। और इन जो 3 युवक गिरफ्तार हुए हैं राज कुशवाहा के अलावा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी, उनमें से एक राज कुशवाहा का रिश्तेदार है। अब मेघालय पुलिस का कहना है कि जानबूझ करके उनको बदनाम किया गया और ये मामला ऐसे प्रस्तुत किया गया जैसे मेघालय में टोरे सुरक्षित नहीं है। तो टूरिज़्म मेघालय में एक बहुत बड़ा
एक व्यवसाय का ज़रिया है, आय का ज़रिया, और ऐसे में अगर टूरिस्ट नहीं आएंगे डर के तो फिर फ़ायदा ही क्या है। अब पत्नी ने ही पति को मरवा दिया, उसमें मेघालय पुलिस या मेघालय सरकार क्या करेगी। अब दोनों राजा और सोनम की शादी 11 तारीख को हुई और 21 मई को पहले ये लोग गुवाहाटी गए और फिर 21 मई को शिलोंग पहुंचे। 23 तारीख को आखिरी बार इनकी बातचीत हुई और 2 जून को राजा का शव मिला। और इस हत्या की का ताना बाना सोनम 16 मई को बुन चुकी थी और पूरा फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया। ये भी प्लान था कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगर कल को अपने परिवार के सामने आना भी पड़ा तो मैं बोल दूंगी कि मुझे किडनैप किया गया था, मैं किसी तरीके से बच के आई हूँ, मैं विधवा हो जाऊंगी। फिर धीरे से कुछ दिन बाद मैं पापा को बोलूँगी कि मेरे राज रघुवंशी से शादी करा दें, तो पापा मान जाएंगे। ये सब सारे कई प्लान्स थे, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, ये सब सारे प्लान बनाए हुए थे। अब आरोपियों ने जिस छोटे, जिसे डाओ कहते हैं, छोटी कुल्हाड़ी कहते हैं, जिससे मारा पीछे, उसे भी गुवाहाटी में मंगवाया था, ऑनलाइन मंगवाया था। और इनसे सोनम लगातार कांटेक्ट में थी और इनको लोकेशन भेज रही थी। इनफैक्ट 23 मई को सोनम का व्रत भी था, एकादशी का व्रत था, और उसने ये व्रत रखा जाता है मनोकामना पूरी करने के लिए, तो शायद उनकी मनोकामना अपने पति की हत्या करवाने की थी। फिलहाल सोनम ट्रांजिट रिमांड में उनको ट्रेन द्वारा ले जाया जा रहा है। मेडिकल जो कराया गया सोनम का, उसमें सोनम के शरीर में किसी भी तरीके की कोई खरोच तक नहीं है, कोई चोट के निशान नहीं है और वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। अब बाकी जानकारी जब मेघालय पुलिस पूछताछ करेगी तब निकल करके सामने आएगी। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।